नमस्कार नेवी सोल्जर्स, कैसे हैं मेरे भाई लोग। आज आपका जो मॉक टेस्ट जीके का रहने वाला है, मॉक टेस्ट रहने वाला है आपका 4 नंबर। यानी अब तक अपन ने कितने मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए वीरो? 3 मॉक टेस्ट कर लिए हैं। आज चौथा मॉक टेस्ट रहने वाला है। ऑनलाइन आपका यूट्यूब पर ये मॉक टेस्ट चल रहा है। हर मॉक टेस्ट में आपको जीके के टोटल 25 प्रश्न मिल रहे हैं। 25 में से कितने प्रश्न आप सही कर पाते हो जरूर लास्ट में कमेंट करके बताएं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, ये रहा आपके सामने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? हर प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा। जल्दी से सोच लीजिए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। पेन पेपर लेके बैठ जाइए। जो भी जानकारी लिखा रहा हूं नोट करते रहना है और ये भी लिखते रहना है कि कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। टाइम यहाँ पर कंप्लीट हुआ। 1942 की घटना है भारत छोड़ो आंदोलन की, याद रखना। और ये भारत छोड़ो आंदोलन है, ये नारा भी दिया गया महात्मा गांधी एमजी महात्मा गांधी के द्वारा नारा दिया गया भारत छोड़ो। ये आपको याद रखना मेरे वीरों। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया मेरे वीरों। महात्मा गांधी की बात करें, एमजी की बात करें तो महात्मा गांधी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। आपको याद रखना है मेरे वीरों, 2 अक्टूबर 1869 को। और महात्मा गांधी की मृत्यु यानी शहीद 30 जनवरी 1948 को। यह भी आपको साथ में याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी मेरे भाई लोग? एक पुस्तक है गीत गोविंद। इसके रचयिता कौन है, इसके ऑथर कौन है, ये आपको बताना है। टाइम यहां पर स्टार्ट हो चुका है। सोच लीजिए, कालिदास, बाणभट्ट, जयदेव या मीराबाई। दोस्तों टाइम यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ मेरे वीरों। और गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जयदेव ने लिखा गीत गोविंद। अगला तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर। अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? 10 सेकंड का समय आपके सामने। कंप्लीट हुआ आपका टाइम। अहमदाबाद दोस्तों आप सबको पता है साबरमती नदी के किनारे है। यदि मैं बात करूं नर्मदा नदी के किनारे तो नरम नरम क्या होती है? जलेबी, यानी कि जबलपुर सिटी। जबलपुर आपको याद रखना है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपके सामने चौथा प्रश्न। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? 10 सेकंड का समय मिलेगा। वर्तमान में भाई लोग कौन है? स्मृति ईरानी है क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया है क्या? अमित शाह है क्या? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भाई लोग टोटली गलत है। अभी वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री याद रखना एस सुब्रमण्यम है। कौन है? सॉरी, एस जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर हो जाएंगे आपके वर्तमान विदेश मंत्री। एस जयशंकर यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर वर्तमान में विदेश मंत्री हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके बीच। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? टेम्पल पूछा है। कामाख्या देवी का मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, असम है या मध्य प्रदेश। टाइम कंप्लीट हुआ। कामाख्या माता का मंदिर असम में है, आपको याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, असम। अगला प्रश्न आपके बीच। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम अंतरराष्ट्रीय यात्री कौन था? ऑप्शन आपके सामने। 10 सेकंड का समय है। नील आर्मस्ट्रांग, एडिसन एलिडन, माइक कॉलिंस या राकेश शर्मा। राकेश शर्मा की बात करें तो ये भारत के अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, आपको याद रखना है। और यदि बात करें चंद्रमा पर तो ये नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके बीच। ओजोन परत रोकती है, 10 सेकंड का समय मिलेगा आपको। ओजोन परत एक्स किरणों और गामा किरणों को रोकती है, इंफ्रारेड किरणों को रोकती है, दर्शीय प्रकाश या पराबैंगनी किरणें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन परत, आपको याद रखना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच। चीन की मुद्रा क्या है? ऑप्शन आपके सामने। रूबल है, डॉलर है, रुपया है, युआन है। रुपया मेरे भाई लोग IND इंडिया का है, पाकिस्तान का है, श्रीलंका का है, इंडोनेशिया का है, मालदीव का है, मॉरिशस का है। डॉलर आपको याद रखना है USA अमेरिका का है। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं चीन की तो रूनेबल यहाँ पर युआन हो जाएगा भाई, ठीक है। युआन, चीन की राजधानी बीजिंग और इसकी मुद्रा युआन हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। जापान की राजधानी पूछा है, 10 सेकंड का समय मिलेगा। जापान की राजधानी
जापान की कई बार संसद का नाम पूछा जाता है तो जापान की संसद डाइट हो जाएगा, और यदि पूछे राजधानी तो टोक्यो हो जाएगा, आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न आपके बीच, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? 10 सेकंड का समय। संसार का सबसे बड़ा महासागर, महासागर यानी ओशियन, ओशियन अपने विश्व में कितने हैं? 5 ओशियन है मेरे वीरो, 5 ओशियन है, 5 महासागर है। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत यानी पैसिफिक महासागर हो जाएगा। यदि महाद्वीप की बात करें, यदि महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा मेरे वीरे? एशिया महाद्वीप हो जाएगा सबसे बड़ा, और भारत एशिया महाद्वीप का भाग है। अगला प्रश्न आपके बीच, भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है? 10 सेकंड का समय। 15वीं राष्ट्रपति, याद रखना द्रौपदी मुर्मू का नाम आ रहा है 15वीं राष्ट्रपति के रूप में। दोस्तों ये किस राज्य की रहने वाली है? ये ओडिशा की रहने वाली है। किस राज्य की है? ओडिशा की रहने वाली है। याद रखना ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। कौन सी जनजाति? संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, दूसरी द्रौपदी मुर्मू है। और जो द्रौपदी मुर्मू है ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है, और स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति है। स्वतंत्र भारत में कैसे? 1947 में, 1947 के बाद 1958 में इसका जन्म होता, तो अपन कह सकते हैं स्वतंत्र भारत में इन्होंने जन्म लिया। अगला प्रश्न, पेस मेकर किससे संबंधित है? एक साइंस का प्रश्न ये बीच में आ चुका है। पेस मेकर का संबंध दोस्तों आपने देखा होगा, हृदय की गति जब रुक जाती है, या आपने देखा होगा जब चेस्ट पर इस प्रकार की जो पेस है उससे फोर्स किया जाता है, जैसे रोगी जैसे जंप करता है, तो ये हृदय हार्ट से रिलेटेड हो जाएगी। पेस मेकर आपको याद रखना है। अगला, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? 10 सेकंड का समय। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या रविंद्रनाथ टैगोर? हिंद स्वराज, दोस्तों यहाँ पर हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी की हो जाएगी। हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, इथिकल रिलीजन, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, की ऑफ हेल्थ, ये सब महात्मा गांधी की पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? रानी की वाव की दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों रानी की वाव है ना, ये 100 रुपये के नोट पर इसकी आकृति है, 100 रुपये के नोट पर। और आपको याद रखना है ये गुजरात में है या पंजाब में या फिर राजस्थान या हरियाणा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा रानी की वाव, ऑप्शन ए गुजरात में हो जाएगा मेरे वीरों। अगला प्रश्न आपके बीच, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पर है? 10 सेकंड का समय मिलेगा। अच्छा प्रश्न है, हॉकी स्टेडियम, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, और बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो कि अपने भारत के राउरकेला ओडिशा में है, आपका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा मेरा ये वीरों, ये विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। अगला प्रश्न, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से सोच लीजिए। 26 दिसंबर यदि सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो। वीर बाल दिवस अपने गुरु गोविंद सिंह के सपूत, गुरु गोविंद सिंह के जो अपने कह सकते हैं वीरों की शहादत को याद किया जाता है, वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को मनाया जाता है। यदि बात करूं 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे हो जाएगा मेरे वीरों। अगला प्रश्न आपके बीच, 17वां चांद पर पहली बार जाने वाला व्यक्ति, तो ये अपने डिस्कस किया था, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? 10 सेकंड का समय है, तब तक मैं बाकी की बताता हूं। पणजी किसकी है? गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी मेरे वीरों। और कोलकाता हो जाएगी, कोलकाता किसकी? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की राजधानी हो जाएगी। दिसपुर हो जाएगी असम की राजधानी मेरे वीरों, तो यहाँ पर हो जाएगी रांची, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगी वीरों, ऑप्शन आपके सामने बी करेक्ट। अगला प्रश्न, सोमनाथ मंदिर कहां पर है? 10 सेकंड का समय। जैसे अपन ने पढ़ा, कामाख्या माता का मंदिर असम में है, मदुरई मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई तमिलनाडु में है, और याद रखना सोमनाथ का मंदिर गुजरात में हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, 10 सेकंड का समय, तब तक मैं बताता हूं। नई दिल्ली, नई दिल्ली में DRDO का मुख्यालय है, DRDO, डी फॉर दिल्ली और डी फॉर DRDO। बेंगलुरु में ISRO इसरो का मुख्यालय है मेरे वीरों। और भारत की वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल
कैपिटल यानी जहां से ज्यादा पैसा आता है, जहां पर ज्यादा बजट बनता है, जहां पर ज्यादा कमाई है, मुंबई। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरों। मुंबई पर किसका मुख्यालय है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी क्या थी? भाई लोग, प्राचीन भारत में ये मगध जो जनपद था, अपन कह सकते हैं ये सबसे शक्तिशाली था, ठीक है वीरों। और यहाँ पर मगध की जो राजधानी हो जाएगी वो राजगृह हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? 10 सेकंड का समय। नर्मदा की अपन ने बात की, जबलपुर हो जाएगा। 10 सेकंड यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ मेरे वीरों। गुवाहाटी, हॉटी, हॉटी क्या होता है? अपना बच्चा, हॉटी पुत्र, हॉटी पुत्र। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे कौन कौन सी सिटी है? याद रखना, कानपुर है, कानपुर है, और वाराणसी है, वाराणसी है, कानपुर है, और प्रयागराज है, प्रयागराज है, हरिद्वार है, हरिद्वार है। ये गंगा नदी के किनारे आपको याद रखनी है सिटी। अगला प्रश्न आपके बीच, 23वां विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी, जिन्हें 50 रुपये के नोट पर चित्रित किया गया है, कहां पर स्थित है? 10 सेकंड का समय मिलेगा। ये हम्पी भाई लोग जो 50 रुपये के नोट पर आकृति हम्पी की है, 100 रुपये के नोट पर आकृति है रानी के वाव की है, 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है, और याद रखना जो हम्पी है ये कर्नाटक में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा वीरो। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है मेरे वीरों। यदि कोयला की बात करें तो कोयला में सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनी, बिटुमनी, लिग्नाइट, लिग्नाइट और पीट। ये होता है 4 कोयले की रश में किसमें सबसे अच्छा कोयला ये होता है। सबसे बुरा कोयला यानी जो कम किस्म का, या अपन कह सकते हैं जो धुआं देता है, वो हो गया पीट हो गया। और भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिन्स कोयला पाया जाता है। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है। कोयले की बात करें तो यहाँ पर आपका चाइना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरों। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर की बात करें मेरे वीरों, मैंने बताया मीनाक्षी मंदिर है जो मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार सोमनाथ मंदिर अपने गुजरात की बात की, कामाख्या माता का मंदिर असम में हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच, अरे मेरे वीरों 25 प्रश्न हो गए क्या? अरे हाँ जी, तो 25 प्रश्न में से अब कितनों के सही जवाब दिया? तब तक मैं आपको बताता हूं, अपने जीके मेरे से पढ़ना चाहते हो कंप्लीटली जीके ओनली, एक भी प्रश्न गलत ना होने दूंगा, तो अपने 70 रुपये का कोर्स अभी शुरू हुआ है आपके जीके सीरीज एप्लीकेशन पर। लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। शानदार सा कोर्स बनाया है मैंने। 20 अप्रैल तक आपकी ये कॉस्ट रहने वाली है, फिर बढ़ेगी। और जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। स्टैटिक शुरू किया, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब करूंगा, करंट अफेयर्स वगैरह। नए पैटर्न पर आधारित क्लासें रहेगी, ट्रिक से समझाऊंगा। पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन है, नोट्स बनाने हैं, अच्छे से याद करने की गारंटी मेरी है। बेफिक्र रहिए, शानदार तरीके से मैंने आपको मैप से समझाया है। ये क्लास है आपके एप्लीकेशन पर जो मैंने क्लासें ली है, ये आपके सामने क्लासें है, बहुत ही शानदार मेरे वीरों। आप बेफिक्र रह के अच्छे से तैयारी करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी एप्लीकेशन, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह सब में जुड़ जाना है। और कल अगले मॉक टेस्ट की बात करेंगे, 5वां मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।